अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन विवरण अभी भरा जा रहा है। बोले तो ऑनलाइन अप्लाई का डेट 9/2/2022 से लेकर 20/2/2022 तक है और इसमें आपको अप्लाई करना है एक समय के अंदर, अदरवाइज़ आपका डेट एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि सारे डेट्स को एक बार मेंशन कर दिया गया है कि 9 से लेकर के 20 तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिर 21 से लेकर के 23 तक आपको सबमिशन करना है ऑफलाइन। यदि कोई आपत्ति दर्ज करना हो तो इस तरह से आपका मेरिट बनेगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और 14/3 से आपका क्लास हो जाएगा। फिर 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख मार्च में आपका एडमिशन के बाद 14 तारीख से आपका एडमिशन होगा। तो इससे पहले आप ऑनलाइन विवरण कैसे भरेंगे अप्लाई करते समय, कुछ गलतियों से बचने के लिए मैं आपको ये वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए, ऑनलाइन विवरण में मैंने ये बता दिया था कि सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए और शैक्षणिक महाविद्यालय विश्वविद्यालय में आप अपना नाम, ईमेल आईडी ये कैसे डालेंगे, ईमेल आईडी कैसे बनाना है, आप अपना अकाउंट कैसे डालेंगे और विश्वविद्यालय का प्रेफरेंसेस कैसे चुनेंगे के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और मैंने बोला था अगले वीडियो में कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कैसे करेंगे, फिर सेशन और पासिंग ईयर क्या डालेंगे और मार्कशीट में जो मार्क्स है को कैसे फिलअप करना है, ताकि आपको सही सत्यता की जांच किया जा सके वेरीफाई करने के समय में, जब ऑफलाइन आपका एडमिशन होगा उस समय। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी यदि एडमिशन लेना हो तो ये हेल्प आप उन्हें कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर के वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सर्वप्रथम मैं बता रहा हूँ कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के विज्ञापन के अकॉर्डिंग MA, MC, MSc और M.Com सेशन 21 से 23 आपका सेशन यही है, 21 से 23। और आपके एडवर्टाइजमेंट इन पेपर्स जो हुआ था आपको 8/2/2022 को हुआ था। और कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट फाइन जो है 9/2/20 से लेकर के और 20/2/2022 तक है। पब्लिकेशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज प्रोविजनल लिस्ट मेरिट लिस्ट 26/2/2022 को होगा। और यदि फाइन देना चाहते हैं तो 21 और 23, 21 से लेकर के 21, 22, 23 3 दिन आपका लेट फाइन के साथ फॉर्म भरा जाना है। और फिर एडमिशन का डेट जो है 4 से लेकर के और 12/3 तक है। इसके बीच में आपको अप्लाई करना है। और इस अप्लाई करने में जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसको मैं आसान करने के लिए तरकीब बता रहा हूँ। इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर मैं विज्ञापन में ही बताया गया है कि फ़ोटो कितना KB का होना चाहिए। सबसे पहले आपको किस फाइल्स में सेव करना पड़ेगा, मैंने ये बताया था कि ईमेल आईडी अपना बना लीजिए, ताकि उस ईमेल आईडी पर आपका लॉगिन हो सके और एक पासवर्ड आएगा। उसमें आप जब लॉगिन करेंगे तो उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको इस पर अपलोड करना पड़ेगा। प्रोसीड टू एप्लीकेशन करने में, सबमिट एप्लीकेशन जब कीजिएगा तो स्टूडेंट्स आप ये जान लीजिए JPG फाइल होना चाहिए अपलोड फ़ोटो करने के लिए। और एक स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर मैंने फ़ोटो को डाउनलोड किया, अपलोड होते समय वो सही चेहरा सामने नहीं आ रहा था। बोले तो उसका फेस ही नहीं दिखाई दे रहा था। इसका क्या वजह हो सकता है? यदि आप फ़ोटो अपलोड करते हैं और फेस ही नहीं दिखाई दे तो स्वाभाविक है आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो है भरे हैं वही रिजेक्ट हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन होगा कैसे? यहाँ पर मैं आपको मेरिट नहीं बन पाएगा। यदि मेरिट नहीं बनता है, आपका एडमिशन नहीं होगा और 750 रुपया व्यर्थ चला जाएगा और आप एडमिशन लेने से वंचित रह जाएंगे। 750 ही नहीं बल्कि आपको इसे 900 रुपये मान लेना चाहिए, क्योंकि 750 रुपये केवल इसका अप्लाई का चार्ज है। फिर नेट चार्ज देंगे
100 रुपये, 850 रुपये और 50 रुपये आपको बैंक चार्ज या प्रोसेसिंग का चार्ज लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको 800 से 900 रुपये की बर्बादी होगी और आप एडमिशन भी नहीं लेंगे, 1 साल आपका व्यर्थ चला जाएगा। तो आप पहले देख लीजिए कि आपका ये जो है फ़ोटो और हस्ताक्षर कितना केबी का होना चाहिए, वो भी JPEG फाइल में सेव होना चाहिए, JPEG फाइल में। स्टूडेंट्स, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी नेट या कैफ़े में काम करने वाले लोग हैं वो भी सही से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, उनको भी गलती हो जाती है और आपके मार्क्स को वो गलत डाल देंगे। आपका मार्क्स है 490 और वो डालेंगे 480, यहीं पर में परसेंटेज गलती होगा। जब परसेंटेज गलती होगी तो आपका मेरिट बनेगा नहीं। मेरिट बन भी जाता है तो वेरिफिकेशन के टाइम में, वेरिफिकेशन के समय में आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में आप गलत पकड़ाइएगा, सत्यता की जांच हो जाएगी, तो आप गलत पकड़ाइएगा, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट वहीं से हो जाएगा और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप ये जान लीजिए फ़ोटो क्या कितना का करना है आपको, 20 KB से लेकर के और 50 KB तक, वो भी JPEG फाइल में, JPEG फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड करना पड़ेगा। आसानी से हो जाएगा और रिसेंटली फ़ोटो ही डालिए ताकि फेस आ जाए, उसमें ब्लर और कोई दाग निशान धब्बा न हो। और वहाँ नेट वाले, यदि नेट में जाते हैं, आप स्वाभाविक है नेट में ही जाकर के भरवाइए। आप अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन से यदि भरते हैं तो गलती होने की संभावना अधिक है और अधिक समय लगेगा, आप भर भी नहीं पाएंगे, फिलअप नहीं कर पाएंगे टाइम से, क्योंकि मोबाइल पर उतने अच्छे तरीके से आप फिलअप नहीं कर सकते। या तो आप अपने लैपटॉप से कीजिए, या बड़ा वाला स्क्रीन होता है लैपटॉप पर, मॉनिटर बड़ा होगा तो उस पर आप कर सकते हैं स्वयं से, तो हो जाएगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर वहाँ पर आसानी से स्कैन करके डाल सकते हैं। मोबाइल पर आप ना स्कैन कर सकते हैं और ना ही फ़ोटो सही से डाल सकते हैं और ना ही कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट हो भी जाएगा तो फिर दिक्कतें हो सकती है, तो परेशानी अधिक होगी। इससे अच्छा है कि आप 100 रुपये खर्च करके किसी कैफ़े में चले जाएं और वहाँ से आप भरवा लीजिए। और इस वीडियो को आप देखिए इसीलिए क्योंकि उनको भी समझ में जब नहीं आती है, इन सभी चीज़ों को बिना पढ़े हुए भरते हो। आप तो उनको कह सकते हैं ना, आप उनको फीस दे रहे हैं, फ्री में थोड़ी ना भरवा रहे हैं। तो आप यदि फीस उनको दे रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को बताइए कि सर्टिफिकेट कितना KB का होना चाहिए, फ़ोटो कितना KB का होना चाहिए और रिसेंटली फ़ोटो होना चाहिए। यदि नहीं है तो उनको समझा करके बताइए, क्योंकि पिछले वर्ष जो परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ी थी, मैं वही अनुभव आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और इसीलिए वीडियो को मैं बना रहा हूँ ताकि आप भी सतर्क हो जाए, सावधानी से फॉर्म भरें और उस नेट या कैफ़े वाले जो अनट्रेंड लोग बैठे हुए रहते हैं, मैट्रिक और इंटर पास लोग बैठे हुए रहते हैं, उनको आप समझा पाइए और सही से फॉर्म भर पाइए। यदि आप सही से टाइपिंग जानते हैं थोड़ा बहुत तो आप स्वयं से भी कर सकते हैं। यदि उसके लिए आपको भी आइडिया होना चाहिए, यदि आइडिया नहीं है तो उनसे करवाते हैं, तो उनको समझाइए। देखिए सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, तो आप यहाँ पर हम देख लें हाईलाइटेड है, ब्लैक इंक बॉल पॉइंट्स पेन से होना चाहिए। आप यदि सिग्नेचर कीजिएगा भी, आपके सिग्नेचर को स्कैन करेगा तो ब्लैक इंक से कीजिएगा, ब्लैक इंक पेन से कीजिएगा। आप ब्लू से मत कीजिएगा, ब्लू से तो कीजिएगा ही नहीं, ब्लैक इंक पेन से कीजिएगा ताकि वहाँ पर में और काला आ जाए। वैसे काला कर दिया जाता है, ब्लू को भी उसके पास रहता है ये एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन से कर देगा। लेकिन आप यदि करते हैं तो ब्लैक इंक से ही कीजिएगा, ब्लैक इंक वाले पेन से करेंगे ताकि वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाए और उसको पता चल पाए। और फिर फ़ोटो देना है इसका सिग्नेचर का, और देखिए सिग्नेचर का आपको होना चाहिए 20 KB से लेकर के 50 KB तक के बीच होना चाहिए ये फ़ोटो का साइज़। अब देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों का एक ही है, फ़ोटो सिग्नेचर दोनों का एक है, 20 KB से लेकर के और 50 KB तक। आप ये अच्छी तरह से समझ गए। तो फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ सर्टिफिकेट के बारे में। जो सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है स्टूडेंट्स। ये ग्रेजुएशन जो पास किए हैं मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, अंग्रेजी से, आपको ये सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सर्टिफिकेट का जो साइज है वो भी होना चाहिए JPEG में ही। यहाँ पर मैं कह रहा है ना JPEG प्रारूप, JPEG ही फॉर्मेट होना चाहिए, कन्वर्टर से कन्वर्ट करके और उसी में JPEG फाइल में ही होना चाहिए सेव। और ये JPEG फाइल में इसका साइज है आपको 100 KB से लेकर 250 KB के बीच। या तो आपका 100 KB है कम से कम तभी सही है, अधिकतम यदि 250 KB हो जाए
तो भी सही है, लेकिन 250 से कम दीजिएगा, अधिक दीजिएगा तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपलोड नहीं हो पाएगा। और 100 से कम यदि 50 KB का दीजिएगा ये सर्टिफिकेट तब भी नहीं लेगा। और इसके अतिरिक्त देखिए 2 चीज़ बराबर है, एक सर्टिफिकेट ये ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और दूसरा ये कि रिजर्वेशन, यदि आप आते हैं रिजर्वेशन कोटा में यदि आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होगा, इसका सर्टिफिकेट होगा। तो ये ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये 1 नंबर में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और 2 नंबर में जो आप किसी कोटा में आते हैं रिजर्वेशन में तो उसका आपको जो डाउनलोड करना पड़ेगा, बोलें तो अपलोड करना पड़ेगा, उसका साइज भी आपको 100 KB है, 100 KB से लेकर के और 250 KB, तभी आपका सही अपलोड हो पाएगा। और सब के सब होने चाहिए JPEG फाइल में ही अपलोडेड होना चाहिए, है ना। जाति प्रमाण पत्र जो आरक्षित कोटि में यदि आप आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, और ये 100 KB से लेकर के और 250 KB तक, और फिर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है। ये 4 चीज़ अपलोड करना पड़ेगा, तब आप जा कर के ये सबमिट कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया फ़ोटो और सिग्नेचर। फिर आप फ़ोटो सिग्नेचर के बाद अपना सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करेंगे और उसका साइज़ कितना होना चाहिए, तो इस बातों को मैंने बताया। और आप ये जान लीजिए कि यदि किसी नेट या कैफ़े वाले के यहाँ जाते हैं, यदि उसको भी समझ में नहीं आती है और बिना कहे पूछे आपके मार्क्स को डाल दिया। अब देख लीजिए मार्क्स की भी बात मैं करता हूँ स्टूडेंट्स, यदि मार्क्स आपका मैंने बता ही दिया है, एक बार और देख लीजिए। यदि मार्क्स आपका 490 है तो आप ये 800 में दे रहे हैं, आपको यही पूछता है। ये ऑनर्स आपका 800 का है और 800 में ही आप दे रहे हैं 490। यदि 800 टोटल है तो टोटल मार्क्स आपको एक बार पूछेगा, तो 800 देना है टोटल में। और एक रहता है ऑप्शन रहता है वहाँ पर में ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसमें दिया गया है TAINED, ऑब्टेन्ड मार्क्स रहता है। जब ऑब्टेन्ड मार्क्स रहेगा तो वहाँ पर में आप दीजिए 470 दीजिए या 570 दीजिए। अब परसेंटेज वाले बॉक्स में जो ही क्लिक किया जाता है, परसेंटेज वाले बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा तो आपको परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर में अपने आप हो जाता है। 570 हुआ तो यहाँ पर में 70%, 62%, 74%, 61% या 65% स्वयं अपने आप ले लेता है। वो खुद ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट है सेट, वहाँ पर में आपको ले लेगा। सपोज दैट आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स हो गया 570 और यदि टोटल मार्क्स कहता है तो वहाँ पर में 800 भरना है आपको। और नेट वाले को बताइए, आप वहाँ पर में सामने में बैठ करके करवाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रीवियस ईयर में पिछले साल ये गलती हो गई थी और मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ स्टूडेंट्स कि 570 के बदले उसने दे दिया था 570, तो सही दिया, लेकिन परसेंटेज उस बार लिखना था तो परसेंटेज में उसने क्या किया, ज़्यादा दे डाल दिया। 60% या 570 के बदले जो है उन्होंने 75% गलत करके डाल दिया था, जिसके कारण इस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ और वो बच्चे इस बार फिर एडमिशन लेंगे, तो यानी 1 साल उसका बर्बाद हो गया। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बारीकी से भरिएगा, भरवाइएगा। गलती हो जाती है तो सुधार का समय है, वो बात अलग है कि आप सुधार करवा सकते हैं, लेकिन सुधार करवाने के लिए तो आपको ऑफलाइन पेपर जमा करना पड़ेगा ना, और दरभंगा जाना पड़ेगा। यहाँ तो है नहीं, आप मधुबनी से हैं, बेगूसराय से हैं या कहीं अन्य जगह से हैं, तो आप सीधे आपको तो दरभंगा जाना पड़ेगा। बिना दरभंगा गए आपको ऑनलाइन तो सबमिट है नहीं, ऑनलाइन सबमिशन कर नहीं सकते हैं कि ऑनलाइन सबमिट कर देंगे ये सुधार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ऑनलाइन पेपर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और वहाँ पर मैं DSW मैंने बताया है, इसके सुधार के लिए DSW ऑफिस परीक्षा भवन में है, ये है ना, परीक्षा भवन में ये DSW ऑफिस है। वहाँ पर में कंप्यूटर सेक्शन बना हुआ है। परीक्षा भवन जो नया बना है, परीक्षा जो पुराना वाला परीक्षा भवन है कंट्रोलर साहब बैठते हैं, उसके पीछे में नया भवन बना है, उसमें आपको DSW परीक्षा भवन में कंप्यूटर सेक्शन में जाकर के उसको सही करवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन दे करके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप ले जाइएगा गलती होने पर। तो इससे तो बेहतर है कि आप गलती करें ही नहीं, गलती नहीं करेंगे वो बेहतर है। वैसे आपका सॉल्यूशन ये है कि 27 फरवरी और 28 फरवरी ये 2 डेट को यदि गलती है तो उसको आप आपत्ति दर्ज करके उसे सुधार कर सकते हैं। वो भी आप वहाँ पर में प्रत्यक्ष रूप से दरभंगा में DSW ऑफिस में जाकर इसको सुधार कराएंगे, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इससे अधिक अच्छा ये है
अधिक बेटर ये है कि आप गलती न करें, वैसी गलती न करें। इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का यही उद्देश्य है कि आप कोई गलती किए बिना इस फॉर्म को आसानी से भरिए। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरह का हर एक न्यूज़ मैं आपको लेकर आता रहूँगा। कमेंट करके बताइएगा और समय के बीच जो आपका समय दिया गया है यहाँ पर मैं 9/2/2022 से लेकर के 20/2/2022 तक, इसके अंदर ही आप अपना अप्लाई कर लीजिए, वो भी सही सही। यदि कोई गलती होगी तो यहाँ देख लीजिए, ऑफलाइन सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन बाय कैंडिडेट के द्वारा यहाँ DSW ऑफिस में 27 और 28 तारीख को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो जाकर आपका पेपर सुधार होगा और फिर आपका मेरिट बनेगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।